हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 26 से 28 श्लोक को पढ़ेंगे। और तो अभी तक हम लोग भगवद गीता में भगवान से सुन रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म कैसे होते हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। अब हम लोग 3 प्रकार के कर्ताओं के बारे में सुनेंगे। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये कर्म की प्रेरणा थे, और कर्ता, कर्म और करण ये कर्म के संगठक थे। तो इनके भेदों को बताएंगे। तो एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, उस प्रश्न को हम इस टीका के अंत में देखेंगे मेरा पूरे समय। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। भगवान ने कहा था कि कर्ता और कर्म आदि के भेद को हम बताएंगे। तो अब कर्म के भेद तो बता चुके हैं, अब यहां पे वह है कर्ता का भेद बता रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। सबसे पहले सात्विक कर्ता कैसा होता है उसको वर्णन कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वैधानिक चेतावनी कि जब ये हम लोग श्लोक डिस्कस करेंगे तो हाँ ये जातीय सतोगुणी है, वो रजोगुणी है, तो ये नहीं करना है। ये स्टैंडर्ड बता जा रहा है, हमें अपने को देखना है। हाँ, एक जरूर चीज़ है कि जिन लोगों के आप आसपास हैं, अगर आपको रजोगुणी करता या तमगुणी करता लगते तो एटलीस्ट उनको ब्लेम करना बंद कर दें, क्योंकि वो व्यक्ति अब गुणों से प्रभावित है। जैसे आज मुझे जुकाम है तो क्लास क्यों आए सुनने के? आप क्लास वाला काम नहीं रुक रहा है ना। जुकाम है कि इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन है, चला जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नहीं तो लोग अरे वो तो तमोगुणी है, और वो तो तमोगुणी इस समय तमोगुण से इन्फेक्टेड हो सकता है, वो रजोगुण से इन्फेक्टेड हो सकता है, तो सतोगुण से इन्फेक्टेड भी हो सकता है। वो भी इन्फेक्शन एक प्रकार का, अच्छा इन्फेक्शन है। तो अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति एक वैद्य की तरह देखने का प्रयास करे कि व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। बिकॉज ये जीव इस समय एक विशेष प्रकार के गुण से प्रभावित है, ये बात देखना। और अपने को भी परेशान नहीं होना, अगर हम लोग ऐसे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो आ ही जाएंगे। तो अब सतुगुण में आ गया तो ठीक है, अच्छे नंबर हैं, लेकिन अगर नहीं है तो व्यक्ति इंप्रूव करेगा, ये बात है। भक्त हैं, सब भक्ति कर रहे, ठीक हो जाएंगे। मेरे पीछे बोलिए। मुक्त संगो हनम वादी धृत्युत्साह समन्वितः, मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते, सिद्ध सिद्धियोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। बोलिए। मुक्त संगो हनम वादी धृत्युत्साह समन्वितः, मृत्यु संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्धियोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते, सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि असफलता आएगी ही नहीं, क्योंकि जगत का ये स्वरूप ही नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो हमेशा सफल हो, एक्सेप्ट भगवान। तो सफलता और असफलता इस जगत का द्वैत है, और इसमें व्यक्ति को निर्विकार रहना चाहिए, हर्ष और शोक से रहित रहना चाहिए। पढ़ते हैं। मुक्त संग मतलब आसक्ति शून्य शून्य। अब ये कई बार आया शब्द संग रहित, संग रहित, तो क्या मतलब है? वेरी गुड, कर्तापन की भावना से रहित होना। मैं करता हूं, ये बहुत जबरदस्त आसक्ति है। अच्छा ये बताइए कि मैं क्लास दे रहा हूं कि नहीं? अब कोई विश्वास करे कि मैं क्लास नहीं दे रहा हूं? कितने लोग, आप फिलॉसफी तो बोल रहे हो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो मान रहे हैं, लेकिन अभी क्या अनुभव हो रहा है ना? सैलरी आपके पास ही आती है ना, कि किसी और के पास चली जाती। तो आप देख रहे हैं कि ये भावना बहुत रूढ़ है। रूढ़ मतलब फिक्स्ड है कि मैं करने वाला हूँ। वो तो शास्त्र सुन रहा है बार बार, तो थोड़ा विवेक रखता है कि हाँ भाई भगवान भी कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, मैं हूँ लेकिन भगवान भी है। लेकिन बेसिकली भूल ही जाते हैं हम लोग कि हम लोग अकेले करता नहीं है। तो जो सात्विक व्यक्ति है उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित है कि भाई मैं अकेला करने वाला नहीं हूँ। आसक्ति शून्य, स्पष्ट है, तो समझ में आता होगा। अनअहमवादी, अहंकार शून्य, ये लिंक है दोनों का। अहंकार शून्य मतलब मैं करता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये सब भावना नहीं है। धृत्युत्साह समन्वित, धृति, देखिए बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। धृति का मतलब है कि देखिए पहले के कर्म से जो फल आना अवश्यम भावी है उसको सहन करे। आप लोग, मुझे नहीं पता अपनी नाक के डिजाइन से पसंद है आपको या नहीं। आप लोग कितने लोग अपनी नाक पसंद है, नाक का साइज एंड शेप, ठीक है। अब उसको चेंज करेंगे।
क्या लोग चेंज करते हुए देखे जाते हैं कि नहीं? वो क्या होता है उसको प्लास्टिक सर्जरी ऐसे करके। तो अब आप समझ रहे हैं ना बात। आज मान लीजिए मेरे को जुकाम है, तब ये क्या कुछ प्रारब्ध है पहले का? उस टाइम होना चाहिए था। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ, नाम तो नहीं रखूंगा, एक व्यक्ति को जुकाम हुआ और मेरे मन में अहंकार था, देखा ध्यान नहीं रखते हैं और जुकाम हो गया और अगले दिन मुझे जुकाम हो गया। बोले नहीं थे, एक व्यक्ति हमने बताया कि वो प्रभु जी हमको जुकाम हो गया। हमने कहा, हमने खुद दवा बताई, ये करो वो करो। और अगले में कहा, देखा बहुत अपने आप को स्वस्थ बताती हैं और हो गई जुकाम। मन में जरा सा अहंकार होता, अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान कहते तुम भी देख लो भाई, तुम भी, खाली टाइम की बात है, अब आपको भी फल मिल जाएगा। Is it not? So like this, आप देखिए कभी दुख आता है, कभी हानि आती है, कभी सुख आता है, कभी पैसा आता है, कभी नहीं आता है, लाइक दैट। तो इसमें व्यक्ति का धैर्य छूटता है कि नहीं, पहले समझ लीजिए, छूटता है कि नहीं? हाय कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। एक भक्त को परेशानी हो रही है, कहीं रह रहे हैं तो उनके पिताजी बोले अब हम पैसा नहीं देंगे, अरे हम तो अब घर वापस नहीं जा सकते, हमें तो रोड पे आना पड़ेगा। ये सब खाली सोचना शुरू करते हुए कुछ हुआ नहीं है। अभी 1 महीने का टाइम है, इतने मालूम चला कि भाई कह रहे तो मेरे संग रह सकती हो। ये अननेसेसरी, यू नो। पहले आप भूखे मरिए, पहले भूखे मरिए तो सही, पहले भूखा मरिए तो सही। एक व्यक्ति है, हमको दिख रहा है तो मजाक ही बना रहे हैं, वो खुद ही बोलते हमको मजाक लगता है। खा रहे हैं आज तक, लंबे चौड़े 6 फीट के खा के हुए है ना। प्रभु जी हमें चिंता होती है कि कल कैसे मिलेगा। अरे जैसे आज मिला वैसे कल भी मिलेगा, है कि नहीं? तो धैर्य रखना चाहिए। धैर्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। धैर्य के बिना किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मटीरियल लाइफ में भी बिना धैर्य के कुछ नहीं मिला। देवामृत महाराज समझा रहे थे, एक व्यक्ति था, वो ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन में सिंपल काम करने वाला था। करते 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 उसने क्या क्या किया हमको नहीं पता, लेकिन 30 साल के अंदर अपनी एयरलाइंस बना ली। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। धैर्य बहुत जरूरी है। और उत्साह समन्विता, समन्विता मतलब सम्यक रूप से युक्त है, उससे धैर्य से युक्त है और उत्साह से युक्त है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा हूँ, भगवान इस प्रयास को देख रहे हैं, निश्चित मुझे सफलता प्राप्त होगी। ये उत्साह बहुत जरूरी है। प्रभुपाद समझाते हैं उसको उत्साह निश्चय धैर्याद में। उत्साह मीन्स एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस। बड़ी जबरदस्त बात है। एक तो इस पर विचार करिए तो बहुत बातें खुलेंगी। बुद्धि से युक्त होकर प्रयास करना, यह सब उत्साह का कारण है। अब प्रश्न की बुद्धि कहां से आएगी? शास्त्रीय बुद्धि है ना। अब करोड़ों करोड़ों गायों का दान भी भगवान के नाम को एक बार बोलने के बराबर नहीं है। कौन सा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बुद्धि में कुछ उत्साह आया कि नहीं आया? इज इट सिंकिंग इन? जब आप शास्त्र में महिमा सुनते हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए शालिग्राम की महिमा सुन रहे हैं कि भाई जितना जल की बूंद उस पर रहेंगी, मतलब उनको नहलाएंगे तो उतनी बूंदें उस जल में रहेंगी, उतने 1000 युगों तक वैकुंठ में निवास करने का मौका मिलेगा। बेसिकली भगवान के पास चला जाएगा। तो कितना मुश्किल कार्य है ना। 2 जग पानी और उसमें कहीं, और तुलसी तो भाई आजकल इतनी रेयर है कि क्या कहा जाए, करोड़ों रुपए की तुलसी आ रही है। तो जिसकी बुद्धि में ये बात आ गई तो उत्साहित होगा कि नहीं होगा? हमने तुमको मौका ही नहीं दिया ना, हम रोज करेंगे हम रोज करेंगे, हम जाएंगे तो ये चली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम जरूर कहते हैं ठीक है कभी तो मुझे मौका मिलेगा। पहले मैं उनको बोलता था कि 5:30 बजे मुझे जब मैं पहुंचना आप कर दीजिए, तो काफ़ी बार ये करती थी, हम पहले उठकर हम कर लेते हैं। आई जस्ट स्पेशली भगवान को इत्र लगाने का सेवा बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है। इट्स नॉट दैट फ्यूचर में यू जस्ट फील हैप्पी अबाउट इट। आप लोगों को भी देख लेना भोजन बनाने का। अभी भक्त बोले भोजन होना बोझा है। अब बताओ, भोजन आपने सुना था सत्कार है, इसके द्वारा भगवान के पास जाएंगे। तो अब ये सारी बातें जब बुद्धि में घुस जाती हैं तो व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। उम्मीद है कि उत्साह का कारण समझ में आ रहा होगा। उत्साह का कारण है जब हम भक्ति के कार्यों की महिमा को सुनते हैं, समझते हैं, तो बुद्धि समझती है कि हाँ ये चीज अच्छी है। ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक आयुर्वेद की बता रहा हूँ आपको। अब ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए एक आती है, अर्जुन की छाल का पाउडर ले लीजिए और दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, बड़ा अच्छा होता है। अब अर्जुन की छाल और दालचीनी तो हमेशा से विद्यमान है, लेकिन जब आपको बुद्धि में बात समझ में आ गई आयुर्वेद के हिसाब से कि भाई ये आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, देन यू टेक इट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब उसमें एक दिक्कत आ जाएगी कि कड़वा होता है प्रभु जी, तो उसमें कैसे उत्साह बने? उसमें हनी मिला दीजिए। अब हम तैयार हो गए। आई जस्ट आस्क माय कंसल्टेंट एंड यस इट इज अलाउड, और आराम से पीजिए। अब मैं खाली क्यों लौकिक बात क्यों कह रहा हूँ? नहीं है तो जब किसी की बुद्धि में उपादेय बुद्धि नहीं होती है, किसी वस्तु में उपादेय समझते ये श्रेष्ठ है,
उसको ग्रहण करने का कोई उत्साह नहीं होता है। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं एक सिंपल से एग्जांपल से, मेक सेंस? तो यहां पे बुद्धि किस तरह से लगी हुई है? मैं अगर कर्म फलों को स्वीकार नहीं करूंगा, भगवान को समर्पित करूंगा, तो मुझे आत्म साक्षात्कार मिलेगा। ये सात्विक व्यक्ति का भाव है। और हम लोग भक्तों कंटेक्स्ट में क्या करेंगे? भगवान को जल अर्पण करूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा, तो उत्साह से करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा मेरा देह दिव्य होगा, मैं दिव्य भक्ति में प्रगति करूंगा, भगवान के पास चला जाऊंगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। लेकिन देखिए, इसको इतना हल्का मत लीजिए। जो शास्त्र नियमित रूप से सुनता है उसी के मन में बुद्धि रहती है। एक भक्त हमारे पास आए थे और बोले, अच्छा बिजनेस चल रहा है और बढ़ भी रहा है। इट वॉज नॉट डन कि मतलब ऐसा नहीं बोले दुख में बोल रहे हो, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है और जब में नहीं आ पा रहे हैं अभी, क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। आप समझ रहे ना मेरी बात? जब शास्त्र नहीं समझ में आता है तो बुद्धि, ऐसी बुद्धि का निर्माण नहीं होता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, कि हमारा जब बढ़ रहा है, ये हमारी भागवत कथा हम सुन पा रहे हैं, नहीं होता, नहीं हो रहा है। तो उत्साह का जो रूट कॉज है वो है श्रद्धा, और श्रद्धा बुद्धि जो आती है वो आती है श्रवण करने के द्वारा। धृत्युत्साह समन्विता। एक और इंटरेस्टिंग बात है, धैर्य क्यों रखना चाहिए? अरे अखरोट उगा रहे हो कि पालक उगा रहे हो? प्रभुपाद कहते हैं कि अखरोट उगने में समय लगता है तो अखरोट का कोई महत्व नहीं है। पालक और अखरोट का एक ही प्राइस होता है। तो पालक फट से 2 महीने 3 महीने में 2 महीने में, हाँ 2 महीने में शायद उग जाती है, और अखरोट उगने में समय लगता है। तो लोग कोई अखरोट नहीं उगाए। तो धैर्य का कारण यह है कि व्यक्ति अखरोट उगा रहा है, मतलब बीज डाला है, लगता है कि समय लगेगा, लेकिन जब आएगा फल तो हम माला माल हो जाएंगे। 10 साल ना, ठीक है। सिद्ध्या असिद्ध्या, कार्य की सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार अर्थात सुख दुख रहित कर्ता सात्विक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कभी जब अच्छे से होता है, कभी हम लोग भक्ति कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, कभी कभी संघर्ष होता है, कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे आज अच्छा होगा तो मैं करूंगा, तो क्या वो कभी भी जब कर पाएगा? आप बताइए। और मुंह लटका ले, आज तो अच्छा हुआ नहीं, आज तो नहीं हुआ, अब मैं क्या फायदा है, 10 साल से लगा हूं। भौतिक जगह पे कब से लगे हो तू? कब से लग रहे हो? बता रहे थे, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बता रहे थे, मान लो तुम लकड़ी का बिजनेस कर रहे हो जिंदगी भर से, अब जूता बेचोगे, मतलब जस्ट बिजनेस चेंज करोगे तो थोड़ा समय लगेगा ना बिजनेस को स्टैब्लिश होने में। ये हमको लाइन बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज मैं अकेला करता नहीं हूं, ना ही भजन भी मैं अकेले कर रहा हूं। आप देखो, प्रैक्टिकल है, आपका शरीर डिस्टर्ब हो गया, बुखार हो गया, तो जब अच्छा होगा तो केवल आप अपने को कोस रहे हो। अग्रीड कि मेरा जब अच्छा नहीं हो रहा, अरे भाई तुम्हारा शरीर आज शरीर बेचारा थोड़ा सा रेस्ट मांग रहा है, रेस्ट नहीं, मतलब रेस्ट इन सेंस इट इज नॉट एबल टू कोऑपरेट। हाथ में माली चोट लग गई तो इंद्रियां डिस्टर्ब है कुछ, तो कभी आप इन फैक्टर्स को भी तो देखिए कि ये आप नहीं हैं। अब जैसा इस समय देह है, जैसा शरीर है, वैसा करना पड़ेगा। हो ही जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस कार्य के फैक्टर को देखना पड़ेगा। कार्य में 5 फैक्टर हैं और अंततोगत्वा भगवान है। और अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम सब भगवान पे डाल देंगे, हम भी हैं, हम प्रयास कर सकते हैं कि अच्छे से जप करें, भक्ति करें, लेकिन जो अंततोगत्वा आपका रिजल्ट है वो तो भगवान के ऊपर ही निर्भर करता है ना। दिस इज वेरी वेरी नाइस। क्यों मैं बोल रहा हूं, एक भक्त मुझे दिख रहे हैं और उन्होंने मुझे प्रश्न किया था कि वो प्रीचिंग करते हैं और वो बहुत से लोगों को छोड़ते हुए देखते हैं। कम से कम आप तो देख रहे हो ना, कुछ समझे मैंने क्या कहा? एटलीस्ट यू आर एबल टू सी, दैट मीन्स यू आर डूइंग भक्ति। अब वो आ रहे हैं जा रहे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? मान लीजिए होटल में लोग आते हैं, तो आते तो जाते भी तो हैं, क्या करेंगे अब बताइए? या दुकानों पे आते हैं जाते हैं, स्कूल में लोग आते हैं जाते हैं। अब वो ज्ञान दे दिया गया है, उस ज्ञान का उपयोग करे या ना करे उसके ऊपर है। अब मैं इंजीनियरिंग ज्ञान का उपयोग कर नहीं रहा हूं तो क्या IIT वाले रोए हमारे प्रोफेसर, अरे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है? अरे क्या कर सकते हैं, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, क्या करा जाए? फिर रिपीट किया जा रहा है, सभी लोग जो लोग कृष्ण भावना में आकर के सुन रहे हैं वो सभी एक बराबर समझ नहीं रहे हैं। तो जिसको जितना समझ में आएगा उतना ग्रहण कर लेगा। आप एक प्रैक्टिकल चीज देखो, जब आपकी भौतिक आवश्यकता पूरी हो जाती है उसके बाद जो पैसा आता है उससे क्या होता है? आपका कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। एक सेंस ऑफ
फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि मेरा पैसा काम आएगा, वो हो सकता है जीवन बीते जाए उस पैसे का कभी काम में लेंगे ही नहीं। एग्रीड? और लोग, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपके पैसे बढ़ाने से, लेकिन हम ये देख रहे हैं उस पैसे बढ़ाने के चक्कर में आपका जब डिस्टर्ब जरूर हो रहा है। आपका मतलब मैं कुछ लोगों को मन में रख के बोल रहा हूं कि उनका हो रहा है, दिनों दिन कथा सुनने को नहीं मिल रही है और इट्स एब्सोल्युटली ओके ना। हाउ इज इट ओके? तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति रजगुण से बहुत प्रभावित हो रहा है। मुझे अन्य से कंपटीशन है, ये करना है, वो करना, ऐसे फंसा रहेगा व्यक्ति, इस जगत में फंसा रहेगा। वेरी डेंजरस। तो सिद्धि असिद्धि में निर्विकार मतलब सिद्धि आएगी और असिद्धि भी आएगी। सिद्धि में बड़ा खुश हो जाए और असिद्धि में दुखी हो जाए, ऐसा नहीं। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरा आईटी में सिलेक्शन हो गया था, ऐसे कूद रही है, यस कर रहे हैं, वहां पहुंचे तो बड़ा दुख, बड़ा मेहनत था भाई। अरे आप लोग भी ऐसा अनुभव किया कभी? कैसे यस ऐसा किया कभी करते? तो ये सब में रहित रहते हो। मुक्त संगो अनहमवादी। मुक्त संग मतलब आसक्ति शून्य, और अनहमवादी वह अहंकार से युक्त नहीं रहता है। धृति यानी धैर्य और उत्साह समन्विता, उत्साह से युक्त रहता है। सिद्ध असिद्ध निर्विकार, सिद्धि में वो बहुत खुश नहीं होता और असिद्धि में वह दुखी नहीं होता। ऐसा करता सात्विक होता है। श्रीदेवी, जो मुक्त संग अर्थात अभिनिवेश का त्यागी है। क्या मतलब इसका? अभिनिवेश कैसा? कौन सा अभिनिवेश? मैं अब मैंने पहले ही बोल दिया कि हम सभी में भावना बिल्कुल डीप एब्जॉर्प्शन है कि मैं करने वाला हूं, तो इस अभिनिवेश का त्याग करने वाला बुद्धि के द्वारा। अनहमवादी अर्थात, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, अहंकार वाली बातें ना बोलने वाला, अर्थात गर्व भरी उक्ति से रहित। मतलब ये घर किसने बनाया? मैंने बनाया। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ लोग इतने ज्यादा मतलब इसमें डूबे रहते हैं। मुझे व्यक्ति बोले आप यहां देख रहे हैं, मैं वहां देख रहा हूं। देखा कहा मैं तो सीनियर थे, कुछ बोले नहीं, बट डिवोटीज आल्सो समटाइम्स स्पीक लाइक दिस। इज वेरी स्ट्रेंज, लाइक इट्स वेरी ग्रॉस ना। आप यहां देख रहे हैं, कहाँ देख रहा हूं? वहां देख रहा हूं। अगर देखिए, वाकई जिन लोगों का विजन है ना, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। Those who are visionaries, they speak like this, मैं वहां देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। आपको बस टेस्ट करना किसी को जो बहुत अहंकारी होगा, उसकी हर किसी तारीफ करो, देखो उसके कान के रडार ऐसे बढ़ जाएंगे, तुरंत कैच कर लेगा। क्या बोला आपने? उसका आग्रह बहुत, क्या तो कानों में एक बहुत क्या कहेंगे उसको, एक लालसा है, उत्कट इच्छा है। एक और शब्द हम बोलना चाहते हैं, लोलुपता भी कह सकते हैं, और एक ईगरनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग शब्द सुने थे। उत्कंठा है कि लोग हमारी वाहवाही करें। मतलब कीर्तन गा दिए तो अब 2-4 लोग जरूर बोले, प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा गाया। और भगवान के गाने के, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया जा रहा है कि वाह आप, ये सब देख लेना चाहिए अपने चित्त में। देखिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अब जब कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं तो दिखने लगता है कि सब गड़बड़ है हमारे चित्त में है, आ जाता है। जस्ट कंटिन्यू, इट विल गो अवे। धृति मतलब धैर्य, समझा दिया। उत्साह मतलब उद्यम। ये नहीं कल अब सोच रहा है, मेडिटेशन से सारा कुछ काम नहीं हो जाता, व्यक्ति करना भी होता है। उत्साह मीन्स, पर अपने बारे समझाया था, एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस। उत्साह का मतलब हम प्रयास कर रहे हैं। उत्साह खाली नहीं, उद्यम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। यानी कि सतोगुणी व्यक्ति ऐसा नहीं खाली बैठा हुआ चुपचाप, ऐसा नहीं है। ऐसा लोग सोचेंगे जो कुछ नहीं कर रहा है, खाली से बैठा हुआ शांति ध्यान कर रहा है, वो सतोगुण में है। नहीं, कार्य बड़े उत्साह के संग करना है, लेकिन अहंकार की भावना से रहित होकर, आसक्ति शून्य होकर के। अर्जुन भी तो उत्साह से युद्ध कर रहे थे ना, लेकिन वो कर क्या रहे थे? वो युद्ध कर रहे थे। निधि माता जी, अर्जुन ने युद्ध किया? महाभारत में अर्जुन ने युद्ध किया कि नहीं किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए। यस, उसको क्लियरली उन्होंने कहा करिष्य वचनम, तो मैं आपका वचन करूंगा, वो युद्ध नहीं करूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको अपनी ड्यूटी समझ में आ गई, लाइक दैट। इन दोनों से संपन्न, आरंभ किए हुए कर्म की सिद्धि और असिद्धि में, उसके पूर्ण होने न होने में निर्विकार यानी हर्ष और विषाद से शून्य, ऐसा करता सात्विक कहा जाता है। अब थोड़ा तो हम कुछ बोए कहेंगे इस पर। कल मूंग दाल बननी थी
और इन्होंने पता नहीं कहाँ से इनको आइडिया आ गया छोटे कुकर बनाने के लिए, जैसे नो नो कभी नहीं बनता। मैं तो कोई ऑब्जर्व कर रहा था, और दाल पूरी जल गई। मुझे लग रहा था जब सब्जी हम बना रहे वो जली। मैंने को थोड़ी सी नाक भगवान ने कुछ तेज दे रखी, उन्होंने कहा ये जल गई, नहीं जली तो नहीं। तो इधर देखा दाल जल गई, अब ये परेशान दाल जल गई। मैंने कहा भाई परेशान मत हो, दूसरी दाल पे स्टॉक रखा, दूसरा बना दो, भगवान को भूख लग गया, लग भी गया। इज इट नॉट? ये हो जाता है, मैंने इट जस्ट हैपेंस भाई। हम इसको यहाँ पे इंग्लिश में कहना चाहेंगे, बहुत सिंपल, चेंज व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। दिस हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी डे। उस दाल को आप चेंज कर सकते थे। ये मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम सबकी दाल अलग अलग तरह से जलती है, समझ गए ना बात? समझ रहे ना? उपलक्षण से बहुत सारे कार्य करने जाता है व्यक्ति, सब गड़बड़ हो जाता है। क्या करेंगे आप? इसको ये कर लिया तो भक्ति में बहुत आगे से आप बड़े आसानी से भक्ति कर पाएंगे। अगर मैं आज मान लीजिए आज मैं विचार करता हूँ मुझे जुकाम क्यों हो गया, मुझे जुकाम क्या होगा, तो जुकाम तो जाएगा नहीं इस प्रश्न से, हल्का सा है, और अब मैं भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा। यू आस्क अ गुड क्वेश्चन विच इज हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं काट सकते हैं। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बताइएगा, यू मस्ट, क्योंकि बहुत आपको कोई क्यों का उत्तर मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता है। और जीवन में इस प्रकार की सफलता असफलता आती ही है। हमने बस ये देखना है कि क्या मैंने पूरा प्रयास किया, और बहुत बार तो आप देखें कि हम लोग पूरा प्रयास भी नहीं कर रहे होते और उम्मीद ये कर रहे होते कि मैं पूरा रिजल्ट मिल जाए। उम्मीद है कि इस बात से आप सहमत होंगे। और मान लीजिए बहुत बार जब पूरा आपने प्रयास किया है और उसके बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तब गलती क्या है आपकी? इसके लिए आप अपने आप को रोएं या अपने को क्या कहते हैं भर्त्सना करें। कंटिन्यू विद योर लाइफ। आवर लाइफ डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग मटीरियल सिचुएशन। हमारा जीवन किसी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जब हम माँ के गर्भ में जी लिए भाई, तो आगे तो सब आसानी है, हल्का ही, इजी है ना। बातें बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन हो जाता है, भगवान व्यवस्था कर देते हैं, इसलिए परेशानी होना चाहिए। कोई तो हाँ एक वक्त बोल लेते मेरी मम्मी ने मुझे बहुत खराब सुनाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो आप जो बुरा सुनाएंगे तो कोई आपको अच्छा लगेगा? कोई आपको गाली देगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सहन करना पड़ेगा। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं इसको, तरोरपि सहिष्णुना। आप नाम जप करेंगे, भक्ति करने आएंगे, 1000 तरह के दुश्मन आएंगे, सहन कीजिए और आगे बढ़िए बस। गीता भूषण टीका, आप इसको वैकुंठ में मिस करेंगे, नहीं यार या तो कोई गाली देता ही नहीं है, एवरीवन इज स्वीट, व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। तो वहां तक जाने के लिए पहले आपको हर व्यक्ति को प्यूरिफाई होना पड़ेगा। गीता भूषण टीका। अब 3 प्रकार के कर्ताओं का वर्णन किया जाएगा। मुक्त संग अर्थात जो फल की इच्छाओं से रहित है और कर्ता की भावना से मुक्त है। ये तो मैं व्याख्या नहीं करूंगा, समझ में आता होगा एकदम। अनहमवादी अर्थात जो स्वयं की प्रशंसा की इच्छा से वियुक्त है। इसका मतलब क्या है? देखिए, लोग प्रशंसा करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो उस पर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्या है? हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इस पर विचार कीजिए, क्या मैं यहां प्रयास नहीं कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं? तो देखिए, ये नहीं है कि कार्य को अच्छे से करने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। ये बिल्कुल गलत बात होगी अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो। अरे आई डोंट केयर, लोगों को कैसा लगता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वस्तुओं को ऐसा प्रेजेंट किया जाना चाहिए, फिलॉसफी को, सिद्धांत को, कि सामान्य व्यक्ति भी समझ ले, क्योंकि भगवान का यश समझ में आएगा तो भगवान के पास जाएगा। ये बात क्लियर है? लेकिन इस जगत में आप देख रहे हैं कि लोग वीडियो बनाते हैं ताकि उनको लाइक्स मिले, और वो बोलते भी हैं कि इसका 1 लाइक तो बनता ही है ना। अच्छा, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर आप लाइक बटन दबाते हैं तो वो वीडियो आपके लाइक वीडियो में चला जाता है। इसलिए मैं किसी वीडियो को लाइक नहीं करता। वो इकट्ठे होते चले जाएंगे, मैं तो सीधे अपना उसमें अगर कुछ देखना है दोबारा तो उसको लिंक सेव कर लेता हूँ उसमें। कभी लाइक बटन नहीं दबाता, और ना ही घंटी का नहीं। वाई? तुमने काम की बात बता दी, हमारा काम हो गया, खत्म हो गया, इसको दैट्स द होल पॉइंट। दोबारा क्या देखेंगे? देखना होगा तो उसमें सेव कर लेंगे। कितना उनके हृदय में खालीपन है कि लोग जब तक लाइक नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन कैसे सुखी होगा। व्हाट एन एम्प्टीनेस ऑफ हार्ट, ये दिख ही गया होगा आपको। तो ऐसा कार्य कहें, ऐसा बात बोले जिससे लोग वाहवाही करें, ये अहमवादी का बात मतलब है।
हाँ, कुछ भक्त कह रहे हैं पहले, अरे बाप रे लंबा ऐसे लिखे हैं, पहले मैं बैठकर वीडियो ऑन कर पूरा लेक्चर, अब कुछ व्यस्त रहने के कारण वीडियो ऑफ करके काम करते हुए लेक्चर सुनती हूँ, पर अब बहुत बार टाइम होते हुए भी बैठकर वीडियो ऑन करके क्लास नहीं सुन पाती। अच्छा, स्लिप डिस्क तो नहीं हो गया, पीठ में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं नहीं बैठ पाती। लगता है कि पहले और काम कर लूँ, काम करते हुए क्लास सुन लूँगी, तो क्या ये मेरा रजोगुण है जो बढ़ रहा है? हाउ टू टैकल इट? आपका क्या रियलाइजेशन है? आपका क्या रियलाइजेशन है? अगर बैठ ही नहीं पा रहे हैं तो रजोगुण ही है थोड़ा सा। देखिए, समय होने के बाद भी अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो दिक्कत है। अब ये बताइए कि जो बच्ची वाली माता जी होती हैं, वो खाना बनाते बनाते अपना पसंदीदा सीरियल देखती हैं या सीरियल से पहले खाना बना लेती हैं? मैनेज कर लेती हैं। तो सीरियल तो आ जाता है ना इक्वेशन में, घंटे भर का सीरियल देख ही लेते हैं। तब बच्चे वाली माता जी होती है ना, सब माता जी तो बच्चे वाली होती हैं, तो सब हमारी माँ भी देख लेते थे, जिनको जो देखना होता तो वो कर ही लेती थी। वी वर गुड किड्स, नॉट डिस्टर्बिंग मच, बट स्टिल कर ही लेती हैं। तो वहां तो आप सब्जी बनाते हुए नहीं करेंगी, सास बहू को सीरियल सब्जी बनाते हुए तो नहीं देखा जाता है। तब देखिए, हम फोर्स नहीं कर रहे, खाली विवेक कर दे रहे हैं। अगर ये काम कर लें, वो काम कर लें। देखिए, आपको सीधी बात बताएं, घर में तो मैं भी काम करता हूं, इसलिए मेरे बहुत सारे गैजेट्स से बहुत तेज काम करते हैं। मैं किसी को बोलूँ कि अब आपने बोल दिया तो मैं बोल रहा हूँ, कोई कहेंगे भाई आटा वाली मशीन ले लो, अरे 5,000 रुपये क्यों खर्च करें, वो हाथ से कर लेंगे। हम उतनी देर में बहुत सारे काम कर लेते हैं। अब चक्कू महंगा वाला खरीद लेता कि फटाफट कट जाए, अब वो कहेंगे नहीं हम 20 रुपये का चक्कू लेंगे चलाओ। आई मीन फॉर मी टाइम इज क्रिटिकल, इज नॉट। बहुत सारे काम करने होते हैं ना, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो अगर आप हमसे टिप्स लेना चाहते हैं, बाद में क्लास दे देंगे आपको कैसे चीज़ें फास्ट की जाती है। लाइक दैट यू कैन डू, इज इट नॉट? आप लोगों को पहले से पता होगा, डू फास्ट एंड टेक सम टाइम फॉर भगवद गीता। देखिए, कुछ चीज हम ग्रांटेड लेने लगे हैं। ये जो क्लासेस हो रहा है और स्पेशली जूम की व्यवस्था है हमारे पास, अभी अगर ये बंद कर दिया जाए तो आप गीता कब उठाएंगे? सब्जी बनाते बनाते? ये भागवत कब उठाएंगे? तो हो क्या रहा है कि जितना हमको सुविधा मिल रही है उतना ही व्यक्ति और फैलता चला जा रहा है। अब उसके ऊपर मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली विवेक दे रहा हूं बस। क्योंकि 1-2 घंटे तो टीवी देखने में माता जी लोग बिताते ही थे, मतलब साधना रहती है इतनी। सो इज नॉट कि समय नहीं निकाला जा सकता है। आप विचार कर लीजिए, बाकी हम प्रेशर कुछ नहीं कर रहे। अब आगे पढ़ते हैं। धृति मतलब धृति अर्थात जो पहले के किए गए कर्म के कारण प्रस्तुत दुख है, जिनको इस जीवन में टाला नहीं जा सकता है, उसको सहन करता है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी नाइस। एक भक्त हमको फोन पे बोल रहे थे, प्रभु जी हमको इतना बड़ा समस्या हो गया है, हम जिंदा तो रहेंगे ना? हमने कहा, मैं ब्रह्मा जी को फोन करके पूछता हूँ भैया जिंदा रहेंगे? हमने कहा आपने गीता का श्लोक सुना नहीं, 2.12, नात्विवाहम जातु नासम न त्वम नेम जनाधिप न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। करे वो अर्थ में भूल गया। हमने कहा आप तो रोज गीता क्लास में आते हो, अब भी भूल गए? यानी जब जरूरत पड़ी तो कर्ण बन गए जब गीता सुन रहे थे तो अर्जुन, और जब जरूरत पड़ी तो कर्ण। समझ रहे हैं ना? कर्ण के पास ये मतलब उसको शाप था कि जब तुमको बहुत जरूरत पड़ेगी तो तुम वो अस्त्र भूल जाओगे तो अर्जुन की तरह होना चाहिए ना। कोई मर ही नहीं रहा है भाई, कोई मर ही नहीं रहा है, अभी तो जिंदा है। और यह कोई किसी के बारे में कह सकता है कि मैं वो रहेगा जिंदा या आप रहेंगे जिंदा, इन द सेंस इस बॉडी में। तो जो भी हमने कर्म किया है उसके अनुसार व्यक्ति को बीमारी आती है, जो कुछ भी आता है उसको स्वीकार करें। ये एक बहुत गंभीर पॉइंट है। इसका लिंक भागवतम के श्लोक से है और इसका लिंक आपके भगवत धाम जाने से है। अब ये बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, इस श्लोक भगवान के ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदयवाग वपुर्भिर विदधन नमस्त जीवेत योग मुक्ति पदिताय भाग। व्यक्ति जो भक्त है, जो वास्तविक रूप से भगवान के धाम जाने के योग्य है, उसकी मनोभावना यही होती कि मुझे अपने कर्मों के कारण बहुत दुख भोगने चाहिए थे, आत्मकृतम विपाकम। लेकिन भगवान की कृपा है कि मुझे बहुत कम भोगना पड़ता है, और ये सत्य बात भी है। ऐसा नहीं खाली इसकी भावना है, और भगवान का धन्यवाद देता है। मैं अब जानबूझ करके एक भक्त को समझा रहा हूं, मैं पोक नहीं कर रहा हूं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं
कि उनके मन में एक अनर्थ बना हुआ है कि भगवान की वजह से हम जगत में हैं, भगवान की गलती है हमारी। यदि भगवान कभी गलती नहीं करते, लेकिन मेरे संग तो एटलीस्ट गलती की है, मैं तो मासूम हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान के प्रति अगर ये भावना रहेगी कि भगवान अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन अभी मुक्ति में फिर समय लग जाएगा। वी कैन नॉट कंप्लेन टू कृष्णा। कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आप बड़ा गलत कर रहे हैं, आप जायज नहीं कर रहे हैं, हमको बहुत दुख मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। एवरीवन इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज हम लोग कोल्ड हार्टेड नहीं हो गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो तुम अपना ही सूप पी रहे हो, ऐसा नहीं है। जो सामर्थ्य होता है तो हम हेल्प करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जिस भी समस्या में है, भौतिक जगत को ही ले लीजिए, उसमें वह खुद रिस्पॉन्सिबल है। यू शुड रिमेंबर दिस। जिन चीजों को टाला नहीं जा सकता उसके बारे में चिंता मत करना, नहीं करिए, उसको सहन करके आगे बढ़िए कृष्ण भावना में। ये बहुत अच्छा है। एक बात विचार कीजिए, भगवान के शब्द हैं 11वें स्कंद में, शोक करने से और रोने से क्या होता है? वेदवादिनी, आपका क्या विचार है? शोक करने से और रोने से क्या होता है? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए आपकी दाल जल गई, मान के कली जल गई थी, तो अब वहां पे रोने रही थी, मैं बोल रहा हूं, अब रोने लग जाती तो क्या होता? वो जो नुकसान हो वो तो होता। और क्या हो रहा था? वेरी गुड, वरुण प्रभु बिल्कुल सही बोले, टाइम खराब कर रहे हैं। जितनी देर में कुछ कर पाते, दाल पकती, कुछ होता, वो टाइम हम खराब करते हैं, और ये हम सभी लोग कहीं ना कहीं करते हैं। धृति मतलब शोक नहीं करेगा, ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पुराना तो वैसे भी चेंज नहीं कर सकते हम। दिस इज वेरी डीप, वेरी नाइस धृति। उत्साह अर्थात जो अपना कर्म करने में बहुत उत्साहित होता है। ये बार बार ध्यान रखिएगा कि लोग इस जगत में कर्म करने के लिए कब उत्साहित होती हैं? जब कर्म का फल उनको मिले, और ना मिले तब आप कहेंगे हाँ भाई जब नहीं मिलेगा तो हम उत्साहित क्यों होंगे। लेकिन आप विचार कीजिए, जब निष्काम भावना से कर्म किया जाता है तो व्यक्ति को फल क्या मिलता है? आत्मज्ञान, हृदय की शुद्धि, चित्त की शुद्धि मिलती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलता। इसी को हम लोग ने भक्ति के कंटेक्स्ट में भी सुना था कि जब कोई व्यक्ति निष्काम भावना से भगवान विष्णु का भजन करता है तो भगवान क्या करते हैं? आप लोगों ने सुना हो, याद हो एटलीस्ट, कि भगवान अगर प्रसन्न हो जाए, यहां बताया था इन्होंने, ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को बताया था कि भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो सारा आशीर्वाद मिल सकता है। तो अब अगर वहां बोला कि अच्छा भगवान, लेकिन भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो प्रश्न ये है कि अगर भगवान को हम कुछ नहीं मांग रहे हैं तो हमारा आराधना तो व्यर्थ जाएगी ना। आप गए प्राइम मिनिस्टर से जाके पानी दे के आ गए फूल दे के आ गए, मतलब क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो टाइम बर्बाद हुआ ना, इतना समय लगा, प्रधानमंत्री से मिलने गए, ये गए, कुछ मांगना चाहिए था ना, अपने बच्चे की नौकरी, उसके बच्चे, होने वाले बच्चे के लिए नौकरी मल्टीपल कुछ मांगना चाहिए। तो वहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भगवान सबके हृदय में है, और जब वो देख रहे हैं कि भक्त निष्काम भावना से भजन कर रहा है तो उसे क्या करते हैं? उसे स्वयं व्यवस्था करते हैं कि उसके लिए वैकुंठ का फ्लैट खुद अगर कह दें वो दे देते हैं। बस ही हिमसेल्फ सेज ही डज नॉट टेक एनी फ्री सर्विस। उनका आग्रह है, ध्यान दीजिएगा, वो आपको देना चाहते हैं। जैसे इस जगत में देखा जाता है कि पिता होता है, उसके लड़के बच्चे होते हैं तो उनके लिए खुद ही मकान बना के रख देता है, और वो कहता है आखिर रहते क्यों नहीं है? ये तो हम गलत नहीं कह रहे हैं, देखा ही क्या होगा, देखा जा रहा है, इज इट नॉट? तो भगवान की जो निष्काम भावना से सेवा कर रहा है उसको भगवान स्वयं अपने आगे से बढ़कर के वैकुंठ देते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव एनी हाउ। तो ये उत्साह का कारण आप समझ पा रहे होंगे। निर्विकार अर्थात जो सफलता प्राप्त करने के बाद सुख और असफलता प्राप्त करने के बाद दुख से रहित रहता है, ऐसा कर्ता सत्वगुण में माना जाता है। तो स्पष्ट है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपना को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्यांकार तथा घमंड से परे रहता है। मतलब इसका फल अच्छा आएगा कि बुरा आएगा उससे मतलब नहीं, भगवान संतुष्ट होने चाहिए। फिर एग्जाम्पल समझिए कि कोई सैनिक है और वो युद्ध में लड़ रहा है, उसका काम क्या होता है? उसका काम है कि अपने मोर्चे पे वह युद्ध करता रहे। अब इसका युद्ध का क्या परिणाम आएगा, युद्ध से वो हारेगा जीतेगा, उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है ये कैशियर का क्या काम होता है? नोट गिनना। वो इतने नोट आए, इतने नोट गए। अब बैंक का
नुकसान हो रहा है नहीं नुकसान हो रहा है उससे कोई उसका मतलब नहीं होता है, उसका खुद उसका पर्सनल बिजनेस नहीं है, ये बात है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। देखिए एक बात समझिए, जब लाभ बहुत बड़ा होता है तो व्यक्ति कष्टों को कुछ नहीं गिनता है, स्वीकार्य है। देखिए बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है लेकिन सत्य है ये, इसलिए कोई इसको काट नहीं सकता। संतान को जन्मदिन में कितना बड़ा कष्ट है। मैं जब ये सर्जरी करा के आता तो 1-2-4 टाके हल्के से लगे थे और माता जी को, कोई गर्भवती माता जी होंगी, वो आ रही थी, उनका क्या लेबर पेन कुछ हो रहा था, वो चीख रही थी। हम तो बड़े आराम से तो पैदा गए थे, कहा चप्पल तो खोल दो। अब गॉल ब्लैडर की सर्जरी तो हल्की सी होती है, चप्पल पहन तो आराम से जा रहे। वो बेचारी स्ट्रेचर में, बड़ी हमको देख के मेरा दिल दहल गया था, बड़ी तेज वो चीख रही थी। एक माता जी बता रही थी उनका भी संतान हुआ, कहने 12 घंटे उनको मतलब पेन रहा और कह रही हालत खराब हो गई। अब प्लीज आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मान लीजिए अगर बच्चा भक्त नहीं बना तो उसको पैदा करने का फायदा क्या। ये हमारा तो कुछ शब्द नहीं, शास्त्र कहता कि लड़का अगर भक्त नहीं है तो पुत्र नहीं, वो मूत्र है। अब भक्त बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब अगर भक्त नहीं बना है, और प्राय संतान तो सब भक्त नहीं बन रहे हैं, तो अब उतने बड़े दर्द का क्या मतलब फायदा हुआ। और फिर भी लोग उत्साहित हैं कि नहीं। वो देखा उनके पीछे कुछ सास वास होंगी, वो गेहूं लेकर के आई थी, आई डोंट नो, सब रिचुअल्स होते हैं बच्चा होने के बाद। आज हम लोग विचार कर रहे थे, मुझे याद आ गया कि हमारी बहन का कंछेदन हुआ था, पूरी कुनबा आ गया उसके लिए। और मैं उस समय कान में छेद होने के लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत है ना। आज ये बता रही थी क्या, कोई कुछ था इनका, कोई जनेऊ संस्कार किसी के घर में, मतलब कोई दूर का होगा, उसके लिए बॉम्बे इनवाइट कर रही है। ऐसा टू मच, इज इट नॉट। और उससे पूछो कि आप जब कर रहे हैं, तब देख रहे हैं लोग व्यर्थ। मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यर्थ की चीजों के लिए लोग कितने उत्साहित हैं। तो बताइए हम लोग को जब करने के लिए कितना अधिक उत्साहित होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार रिजल्ट सामने नहीं होता है। भाई बच्चा पैदा होगा, वो पोलियो ग्रसित होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता ना। वो बड़ा होकर को गाली नहीं देगा, लात नहीं मारेगा, कुछ भी आपके सामने नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। हाँ, अपना तो फिक्स्ड है भैया। आपने भगवान को जल अर्पण किया है, आपने भगवान को प्रणाम किया है, नाम उच्चारण कर रहे हो, सब कुछ फिक्स्ड है। इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड, यू आर गोइंग टू कृष्णा। ये बात समझ लीजिए, सबको सुनाई पड़ रहा है ना ये बात। इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड। वो जो कुछ भी आपके जीवन में ऊपर नीचे हो रहा है वो सब भगवान की स्क्रिप्ट है। मैं पढ़ाऊंगा माधुर कदम ने, एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी थक रहे हो, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड इन दैट सेंस। सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ब्रह्मांड, ये भागवत का एकदम स्पष्ट वर्णन है। मुचकुंद महाराज भगवान कृष्ण के सामने बोल रहे हैं, जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आ जाता है तो उसे भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त होती है। ये ऑलरेडी भगवान ने, शायद निश्चित तेरी मुक्ति का ख्याल मन में आया, इसीलिए कृष्ण ने तुझको इस कौन ने बुलाया है। लेकिन समझ नहीं आता व्यक्ति को, उसको तो चाय पीने आया। दिस इज अमेजिंग। अब एक अमेजिंग बात प्रभुपाद कहते हैं, मजेदार बात कहते हैं, भाई देखो इस्कॉन में सब तो बंद कर दिया, जिससे जगत में लोग सुखी हो रहे हैं। क्या? नो अवैध संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ भी नहीं खेलना। तो हर चीज में नो कर दिया है, फिर भी भक्त टिके हुए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको सुख मिल रहा है ना, ये वैकुंठ का सुख। आप लोगों को बहुत सिंपल लगता है बात, लेकिन आप भौतिक दुनिया में देखिए, लोग इन्हीं सब चीजों में पड़े हुए हैं, इन्हीं से वो सुख मानते हैं। तो मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं कि जब लोग एकदम निकृष्ट चीजों के लिए इतने उत्साहित होते हैं, निकृष्ट और क्षणभंगुर चीजों के लिए, तो भक्त को शाश्वत और अत्यंत दिव्य उत्कृष्ट वस्तु के लिए कितना उत्साहित होना चाहिए। और ये सब बातें तो इंटरेक्ट करते हुए बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल भक्त मुंह लटका के एकदम आए थे, और ये उतना उत्साह नहीं है। और मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वो खुद हमको बोल रहे थे कि मेरी बहन की शादी है और 50,000 रुपए की, नहीं इसको 50,000 प्रोजेक्ट शादी है, और अपनी पत्नी को बोले इसको 50,000 रुपए की भी शॉपिंग करवाइएगा। हमने कहा शादी तो हो गई तुम्हारी, मतलब पत्नी को बोला तुम्हारी तो हो गई ना, फिर काहे को खर्चा करा रही हो। कहती नहीं वो बहन की शादी के लिए। और मैं उस प्रभु जी को देख रहा था,
वो बेचारा वही ब्रह्मचारी वाला था, धोती कुर्ता, वो पुरानी जैकेट। तो मैं मन में सोच रहा था, तुम इतने उत्साहपूर्वक कर किसके ले रहे हो? पीपल मेक फूल, एक्चुअली पीपल मेक यू फूल, योर ओन रिलेटिव्स मेक यू फूल, और योर ओन वाइफ विल मेक यू फूल। इस यार एब्सोल्युटली आपका समय व्यर्थ जा रहा है, बिल्कुल उल्लू बनाया जा रहा है। वो आज भी वही धोती कुर्ता पहने जो ब्रह्मचारी हम जमाने का शायद वो खरीदे होंगे, उनको दिया गया होगा, मैं ही दिया होगा, हमको पता नहीं, 500 रुपए का आता है ना ऐसे धोती कुर्ता सेट, वही पहने हुए, वही टोपी सब कुछ पहने हुए। आई वॉज फीलिंग लाइक बंदा इतना बढ़िया था भक्ति में, अभी भी कुछ कर रहे हैं, फाइट मार रहे हैं जबरदस्ती। तो अब ये इसका लिंक है उधर उत्साह, उसमें कौन सा था, भक्ति को बढ़ाने वाली चीज और भक्ति को कम करने वाली चीज, नियम आग्रह। जब व्यक्ति को धन प्राप्त करने का नियम आग्रह हो जाता है तो ये उत्साह समाप्त हो जाता है। मुझे जगत में बहुत बड़ा बनना है, ये बनना, जैसे ही वो आया भगवान की शरण में नहीं जा सकता वो। ये बात हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे इसी श्लोक को करेंगे। बहुत अच्छा ये पॉइंट लग रहा है। जितना हमारा बस आवश्यकता उतना ग्रहण करें, और तो आप देखिए आपका भक्ति में उत्साह बढ़ता चला जाएगा, खूब भक्ति अच्छे से होगा। क्यों नहीं? तो वो बोल रहे अत्याहार, काहे बोल रहे वो? और जब अगर व्यक्ति ऐसे फैलने लगेगा तो जब किस में फैल जाएगा बेचारा। जो चीजें यहां लिखी गई हैं आचार्यों के द्वारा वो बिल्कुल सत्य रूप से दिखती है जीवन में। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता, ऐसा करता सात्विक। अब एक बात ध्यान दीजिए, मजेदार बात बोल के हम रुकेंगे। हमारी सफलता और असफलता में नहीं है, हमारी सफलता और असफलता उन दोनों में सम रहने में है। डू यू अग्री विद दिस? क्यों? क्योंकि हमारी सफलता भगवान को प्रसन्न करने में है। तो भगवान दिखा रहे ना किससे प्रसन्न होंगे? सफल और असफल दोनों में सम रहे, वह भक्ति करता रहे, तो अब व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करेगा। इज इट इजी? अब आप ये देख रहे हैं कि आप कितने मुक्त हो गए। विचार कीजिए इस बात पे कि अगर इस भाव में है व्यक्ति की सफलता असफलता कुछ भी आए, मैं अपनी भक्ति के कार्य करता रहूंगा, तो अब क्या इन सफलता और असफलता से आप मुक्त नहीं हो गए? और एक बात आपको बताऊं कि जो लोग नियमित रूप से साधना कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वो पहले से ही इस सिचुएशन में रहते हैं। आई मीन यू जस्ट कम वेरी फास्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा इस प्रकार की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। लेकिन मन धोखा देता है। मुझे एक भक्त ने बताया, मेरे बहुत अच्छे सीनियर डिवोटी है लेकिन मित्र भी हैं, कि बीच पे कुछ लक्ष्मी काल का उनका इशू था, उनको बहुत सारे पैसे आए, मतलब बहुत सारे मीन्स बहुत सारे आए। तो मन तुरंत एक मेरे मन में सिग्नल दिया, अच्छा वो अधिक खुश है ना? खुश तो अधिक नहीं है। अधिक धन आ गया तो व्यक्ति सुखी अधिक नहीं हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ वो प्रभु जी अभी भी साधना कर रहे हैं, भगवान की सेवा वैसे ही कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया। मेक सेंस? एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ सुदामा का। सुदामा कितने गरीब थे लेकिन भगवान को वो चिवड़ा दिए और खूब सफलता मिली, खूब मतलब भौतिक रूप से उनको क्या था, बहुत सारी संपदा प्राप्त हुई, लेकिन वहां सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए चले। तो वहां वो भूल नहीं गए कि अरे हमको पास इतना धन आ गया तो हम घूमेंगे थाईलैंड। सुदामा चले अपनी ब्राह्मणी को लेके, चलो भाई थाईलैंड घूमने चले। भक्त के पास धन आता है और आप देखेंगे बहुत बार इट जस्ट कम्स टू योर होम, बट मन में ये भावना आती होनी चाहिए कि हम कैसे भगवान की सेवा और अच्छे से करेंगे। आई होप दिस यू मस्ट डू। और इसके पीछे एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, जितना व्यक्ति को ये आग्रह होगा ना कि हम कृष्ण भावना और दूसरों को कैसे दे सके, तो बाकी सारी चीजें अपने आप क्या कहते हैं बैकग्राउंड में चली जाती। हमारी सफलता बस इस मामले में है कि हम किसी एक व्यक्ति को भी कृष्ण भावना में हेल्प कर सके, जस्ट वन पर्सन। प्रभुपाद जी इसको आगे बताएंगे कि वैष्णव यह नहीं सोचता है कि वह एक भी व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। तो अगर समझ रहे ना बात, एक भी का नहीं कर पा रहे और एक का भी कर दिए तो बहुत बड़ी सफलता हुई ना। हम ये मान रहे हैं कि हम एक का भी उद्धार नहीं कर सकते, अग्रीड? और आप एक का कर दिए तो कितना रेशियो बना? नीचे 0 है और ऊपर 1 है, इनफिनाइट, एंड इट्स अ फैक्ट। प्रभुपाद जी समझाते हैं किसी एक व्यक्ति को भी मदद करिए भगवान के धाम जाने के लिए तो आपका जाना पक्का है। और अब आप लोग कहेंगे ये तो बड़ा आसान लगता है।
हम कितनी बार सोचते हैं आहा हा ये तो आज कथा में आने लग गए हैं, अब अभी ऐसे ही रहेंगे। तो कहेंगे ना, हम पर विश्वास मत कीजिए, ये हम ऐसे नहीं रहने वाले वी विल ब्लूप, विल कम, गायब होंगे, आपको फिर से पकड़ना पड़ेगा, फिर से जाल फेंको भक्ति का, आओ 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 आओ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाइक पकड़ा उन्हें और बस एंड ऐसा इट्स ओके, मतलब लोगों को विश्वास नहीं। वैकुंठ कहाँ है यार, हमारा ऑफिस है, वैकुंठ कहाँ है, वैकुंठ से ना होता है, ऑफिस ही है बस, और तो कुछ है नहीं है। ऑफिस है और भी कोई बातें, बिजनेस है, ऑफिस है, परिवार है, लोग उसमें उलझ जाते हैं। और फिर व्यक्ति को समझाना पड़ता है आप भक्ति कीजिए, आप भक्ति कीजिए, बार बार सुनते हैं तो व्यक्ति समझ पाता है। उत्साहित रहना चाहिए। इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, वी आर गोइंग बैक टू कृष्णा। अगर मैं बोल रहा हूं कृष्ण के बारे में तो हम भगवान के पास जा रहे हैं। अब कोई अगर सुन लेगा तो और अच्छी बात है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभुपाद के पास कोई नहीं था तो प्रभुपाद खुद अपने को ही प्रवचन देते थे, उसे रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर सुनते भी थे। और उसमें कोई मुश्किल बात नहीं। जो लोग अकेले रहते हैं वो खाना खुद भी अकेले बनाते हैं, ऑफर करते हैं और खुद ही खा लेते हैं, है कि नहीं? कितने उत्साहित प्रभुपाद जी थे। हम आगे वाले श्लोकों को बाद में देखेंगे, नहीं कर पाया मैंने कहा था ना कि भगवान चाहेंगे तो ये कुछ पूछ रहे हैं। देखा है कि किसी का कुछ नुकसान हो जाता है तो लोग सीधा भगवान को बोलते हैं कि मेरे को बर्बाद कर दिए। ऐसा बहुत लोगों से सुना है, भगवान से भी सुना है कि तुमको बर्बाद कर दिया। भगवान तो बोले कि तुमको बर्बाद करूंगा। भगवान का यहाँ पे काम नहीं किसी को बर्बाद करना। जो इस जगत में है वो बर्बाद ही है, उसका राज्य छिना हुआ है। कौन सा राज्य? हमारा राज्य ये है कि जब हम अपने आप को भगवान के निकट सेवा के संबंध में देखते हैं, समझे बात? यानी कि व्यक्ति के हृदय में ये ज्ञान उदित रहे कि मेरा अस्तित्व भगवान के सुख के लिए है, यहां से बात हिले ही नहीं, तब उसका व्यक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो गया, वो सुख में रहेगा। और इसके विपरीत जैसे कोई भावना आती है तो व्यक्ति बर्बाद ही रहता है। और क्या बर्बाद करेगा? पीसे आटे को भी पीसते हैं। आप आटा पिसवाने गए कभी? माता जी आपने आटा पिसवाया? आटा पिसवाया आपने? सुंदरा माता जी ने आटा पिसवाती हैं आप कि गेहूं पिसवाती हैं? प्रश्न नहीं समझिए आप गेहूं पिसवाती हैं कि आटा पिसवाती हैं? गेहूं को पिसवाते हैं, आटा तो पहले ही पिसा हुआ है। तो भौतिक जगत में जो है सब पिसे है पहले से ही, उसको क्या बर्बाद करेंगे बताइए? कोई पागल खाने में उसे क्या बर्बाद करेंगे? जो पागल है पहले उसको बर्बाद क्या करेंगे? पहले बर्बाद है वो। तो उनका ज्ञान है। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।